आपको सारा मीडिया, सारे लोग बीबी वडेरी के नाम से जानते हैं। आपका असल नाम क्या है? तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया था। आप बिलीव करें, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। इमरान खान को गाली देने पर मियां सब गुस्से में आ गए। 1 घंटा लेक्चर दिया। शायद जिस तरह का सलूक इमरान खान के साथ हो रहा है वो शायद ऐसा सलूक उनके साथ या किसी भी सियासतदान के साथ नहीं चाहते। ऐसे नस्ली होना चाहिए बंदा। बाद नस्ली ने जो तो ताकत मिल जाए वो कहना मैं तो सब कुछ ही कर दूं। तब तो आपके हस्बैंड ने नहीं कहा कि क्या रहने देना? नहीं कही जाए। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो जाना ही जाना। तो जो मरियम नवाज शरीफ जिस तरह पहले वर्कर ना प्यार करती थी ना, ऐसे वेले भूल गई है। पीटीआई की जो खवातीन है उन पे बहुत ज्यादा उनको गिरफ्तार बार बार करना, तो ये उनको थोड़ी नरमी नहीं करनी चाहिए? बिगड़िया तिगड़िया दा डंडा पीड़ा तय होना चाहिए पुत। की खूबी सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਵਰਕਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਐਮਪੀਏ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, फिर एक ਤੁਹਾਡੇ बेटे ने भी एमपीए बनाता, आखिर की? अच्छा सवाल किया आपने। आप इन सारी फैमिली के साथ 90 से रहे, इन पे करप्शन के बहुत सारे इल्जामात लगाए, तो आपने क्या देखा? मरियम नवाज शरीफ ने जितना काम किया ना वजीर आला की शिफ्ट, उसके लिए कुछ भी नहीं है। पंजाब असैम्बली च पिछले दिन लड़ाई हुई ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਨਾਲ ਦਸਤੋ ਗਿਰਬਾਨ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆ। मैं नहीं सोचा कि गाਲਾਂ ਕੱਢਣੀ, मैं कहा उन्होंने लित्तर मारने हैं। जिसको टिकट नहीं मिली नून लीग से वो पीटीआई में चला गया। लेकर हम अंदर बैठे जलसे में बाहर से अंडे और टमाटर मार रहे थे पीपल्स पार्टी वाले। आपको एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ जाहिर है उसी घर के बड़े हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा सबको काट गई। मुझे जो रोकते थे, मैं ये थी नहीं थी, मैं उन्होंने लेतर मार दी, मगर पीछे और जो रहा थे मैं सिपाही हूं। मैं मैडम मरियम साहबा की जगह कोई होर लीडरशिप होएगी पंजाब की बनानी चाहिए। ये अगर फेडरल चली जाती तो कौन होएगा तुम्हारे ख्याल से, कौन होना चाहिए? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। जब इमरान की बारी आई तो उसने ना सिक्योरिटी वाले ने फोन पकड़ के दे दी। मैंने कहा ओए इधर कर फोन, इधर का फोन। मैंने कहा तो मियां साहब कहते ओए दे दो। जो लिबास वो पहनती है ना, वो लिबास की खूबसूरती नहीं होती, वो मरियम नवाज शरीफ की खूबसूरती है जो भी पहन लेती है। सारे ने ऐदा पकड़िया हुंदा वा अपने अपने वो जड़े बैनर जे बनाए है। ठीक है, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। बस इन्होंने बंदा पूछे इमरान खान मामा लगता पाकिस्तान बचाने। तो कहती है इतनी स्ट्रगल करनी चाहिए। तो वो जो वजीर आला लगाए खैबर पख्तूनख्वा पे, उस पर बड़ा तनकीद होती है कि इमरान खान साहब ने चूज कर लिया, लगा दिया। तो वो भी तो उनकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब सदर रहे और उसने बड़ी मेहनत की, इस पर फिर तनकीद क्यों की जाती है? उनके साथ क्या बुरा रवैया हो रहा है? नहीं, वो जेल शेल वाला भी जेल में क्या है उनको? वो कहता देसी मुर्गी खानी है, उनको देसी मुर्गी मिलती है। वो कहता मुझे एक्सरसाइज मशीन चाहिए, उसको एक्सरसाइज मशीन मिल गई। वो कहता बुढ़ी दे ना रहना, बुढ़ी भी को रही है। अब कसम खुदा की बीबी के तो सलूट करना चाहिए। आपने देखा उन्होंने कानून पास करा लिया, उन्होंने आंखें बंद कर ली, सज्जे कौन खब्बे कौन आगे कौन पीछे कौन, अपना पराया सब ला देता लैंच, जेड़ा गलत है। हमजा या मरियम नवाज, शहबाज शरीफ दी कारकर्दगी या मरियम नवाज शरीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी पॉलिटिकल वर्कर्स मौजूद हैं जिनकी लॉयल्टी, जिनकी वफा, जिन्होंने अपने कायद का झंडा उठाया, अपनी पार्टी के साथ मुखलिस रही और फिर पार्टी ने भी उनको न सिर्फ असेंबली का मेंबर बनाया बल्कि उनके बेटे को भी उनकी फरमाइश पे, उनकी ख्वाहिश पे और उनकी वो कह लें कि मेरिट पे उनको भी फिर पंजाब असेंबली का मेंबर बनाया। बड़ी फेमस है, हर जगह आपने उनको देखा होगा, बड़ा सोशल वर्क करती हैं और बड़ी ही मीडिया में उनको लोगों से बड़ी वाबस्तगी है। नाम उनका आज हम असल नाम भी पूछेंगे, लेकिन लोग उनको बीबी वडेरी के नाम से जानते हैं। तो आज मेरे साथ बीबी वडेरी मौजूद है। बहुत शुक्रिया बीबी साहब तशरीफ लाने का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, थैंक यू, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। नहीं आपका तो ये जी अपना, जब आपने आगाज हम कह लेना कि वो जब इस्तजाज कर रही होती तो हम उस वक्त भी आपके साथ थे, आप उस वक्त भी तशरीफ लाई, तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ऐसे कम लोग नजरियाती हमें नजर आते हैं पॉलिटिक्स में जो बगैर समझ लें कि
के नजरियात के तहत वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। आज एक पार्टी में, आप दूसरी पार्टी में। तो मैंने आपको देखा कि आपने, बल्कि इमरान साहब को भी देखा जो आपके बेटे हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तो उनको देखा मारे उन्होंने खाई, पुलिस के धक्के खाए, और आपने भी हमेशा फ्रंट फुट पे रही। तो क्या जज्बा था कि आप इतनी मुस्लिम लीग नून के साथ लायल हैं? आखिर क्या खूबी नजर आती है? इसमें मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ कहाँ तमाम करूँ जी। आप देखिए बेटा, मेरा ख्याल है जितने भी पाकिस्तान से जो प्यार करते हैं, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, या हमारे ब्यूरोक्रेसी है या सियासतदान है, जो भी पाकिस्तान से लॉयल हैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो वो मेरा ख्याल ऐसे ही लीडर को चुनते हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करे, जो दलेर हो, बहादुर हो। तो मैं भी बस इसी जज्बे से, मुझे, क्योंकि आप खुद देख लें, अंदाजा लगा लें कि जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए तो पाकिस्तान ने तरक्की की। और आप अगर इस बात से ही अंदाजा लगा लें कि अगर हम इनके अदवार की, शरीफ बरादरान के अदवार के हम काम निकाल दें तो बाकी पाकिस्तान में बताएं कौन से तरक्की के काम है। अब मैं नाम लेने लगूंगी तो खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैं हमेशा से, आपको पता कि मेरी लॉयल्टी तो पाकिस्तान से है, समझो। ठीक है। और पाकिस्तान को बेहतर बनाने वाले जो हैं उनके साथ मैं हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रही थी, खड़ी रहूंगी। अच्छा, आपको सारा मीडिया, सारे लोग बीबी वडेरी के नाम से जानते हैं, आपका असल नाम क्या है? मेरा ख्याल है वो बीबी वडेरी रखे तो ठीक है। नहीं, वो तो ठीक है, एक पैदाइशी नाम भी होता है। जी बिल्कुल। आप अगर, अक्सर मुझे ये सवाल करते हैं मीडिया वाले, लेकिन मेरा नाम असल जो है शहनाज कौसर। शहनाज कौसर जी। वालिदा ने यही नाम रखा था तो सिंध चले गए। आपको पता, जैसे हमारे पंजाब में जिम्मेदारों को चौधरी या कई मलक कहते हैं, कोई कुछ कहता है तो मेर चौधरी, हाँ, इस तरह के। तो सिंध में जिम्मेदारों को वडेरा कहते हैं, तो वहां से ऐसा वडेरा चला। अब वो सिंध तो छूट गया, लेकिन बीवी वडेरी वडेरा बन नहीं चुका। अच्छा, तो आपका ताल्लुक तो पंजाब से है, हारूनाबाद से है। लोग, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जी सिंध से एक खातून आई है और आके सियासत पे छा गई और बड़ा, खुद भी पार्लियामेंट की मेंबर बन गई, या बेटे को भी बना लिया। तो ये मतलब उनको शायद नहीं पता था। तो ये सफर कैसे हुआ सिंध? आप देखिए बेटा, अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, अच्छा किया आज आपने मुझे मौका दिया। मुझे आज भी याद है बेटा कि 88 में बेनजीर की हुकूमत आई, आपको याद होगा। जी जी, छोटे होंगे आप। हाँ जी, हाँ जी, छोटे। तो उस वक्त याद है, बहुत याद। उस वक्त मैं हैदराबाद थी जी, सिंध थे, बच्चे भी छोटे थे। तो 89 में फिर असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया था। आप बिलीव करें, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे वालिदैन क्योंकि जिम्मेदार थे, तो शुरू से मुस्लिम लीग थे। वो ना नून थी, ना काफ थी, ना मीम थी, बस वो मुस्लिम लीग ही थे, बस लीग ही थे। हाँ। तो इसलिए वो दिल में भी था। लेकिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये नारा लगा रहे थे तो मैं सिंध में बैठ के, अच्छा, मुझे शुरू से आदत थी, मैं खबरें सुनती थी, अच्छा, न्यूज जरूर देखती थी। तो जब मियां साहब के जलसे में देखूं और जब मियां साहब ने ये नारा लगाया ना, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया था, आप बिलीव करें, मैं जेन्युइन रो रही थी पुत्र। अच्छा। मैं कह रही थी, हाय अल्लाह, मियां साहब बेचारे किस तरह पंजाबियों को जगा रहे। मैं पंजाबियों को गालियां दे रही थी, मैं अपने आप को, अपने खानदानों को, अपने पंजाब को। मैं कह रही थी, देख तुसी हुण कदों उठना वा, तुसी किदों उठना, इत्थे पंजाबियों ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। मैंने कहा कायद पंजाबियों ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ जगा रहे, कदों उठना। मैं आपको बता नहीं सकती, पंजाबी में गालियां दे रही थी। तो इस वजह से मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ी पग वाली तस्वीर अपने घर लगा दी। वहां उस वक्त आपको पता, सिंध में तो वैसे कोई नाम भी नहीं ले सकता था कोई, किसी और जमात का, बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त जतोई को, गुलाम मुस्तफा जतोई को मियां साहब ने टिकट दिया, तो मोरो से वो इलेक्शन लड़ रहा था। अब वहां सिंध में तो औरतों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ, आप देखेंगे, मैंने कहा नहीं, मैं तो जाना,
मैं कहा हाय किस तरह कोई, मैं इधर से ढूंढूं कौन जा रहा है किस तरह जा रहा है, तो कि हम खवातीन की गाड़ी में मैं मोरो गई पुत। अच्छा, मोरो। हाँ, जतोई के जलसे में गई। आप बिलीव करें, जतोई का इतनी बड़ा जिम्मेदार था, वो दूर तक जैसे हमारा कहते नहीं एक स्टेशन है पूरा, हाँ, पूरा। तो ऐसे उसका था। लेकर हम अंदर बैठे जलसे में, बाहर से अंडे और टमाटर मार रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन मुझे वहां बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। अच्छा। मैं कह रही थी बस मियाँ साहब का जलसा है तो मैं नहीं, आप गई मियाँ साहब की वजह से? सिर्फ मियाँ साहब। तो कितनी खवातीन थी जब आप गई? खवातीन तो बहुत कम थी वहां तो। अगर तो वो होती बेनजीर तो जिए भुट्टो वाला हाँ, तो वो बहुत ज्यादा होनी थी। तो खवातीन ही होती। असांजो पाण जो दोनों ने कहना था मार गए लुट गए हम तो, असां तो मरी वेंदा, असांजी नींगर अची वई, असांजो भुट्टो अची वियो, तो उन्होंने तो ऐसे करना था। लेकिन क्योंकि था गुलाम मुस्तफा जतोई और नवाज शरीफ का टैग लगा हुआ था। लेकिन देखिए मैं हैदराबाद से मोरो गई, हैदराबाद से, और इम्पॉसिबल था पुत, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कैसे गई मुझे नहीं पता, जुनून ले गया मुझे वहां। और उसके बाद मुझे बहुत मुश्किलात भी। तो आपके हस्बैंड ने नहीं कहा कि क्या रहने देना? नहीं कही जाए, मैंने कहा नहीं जी मैं तो जाना ही जाना। वो मुझे लेके गए साथ। अच्छा, साथ लेके? हाँ, तो मुझे, मैं कैसे अकेली जाती, मैं कौन सा सियासत। उसके बाद फिर आपकी मियाँ साहब से मोहब्बत थी और उनकी आपसे मोहब्बत थी क्या? आपकी जिद पे वो आपको साथ लेके गए। एग्जैक्टली। तो पुत फिर ना इलेक्शन हो गया, जतोई हार गया पुत। ओ माय गॉड, इलेक्शन देखो आप, मैं बता रही हूँ, मैं सारी रात बैठ के वो ना चने चाट और ये वो बना के रख ली, और सारी रात बैठ के रिजल्ट देखे। अब मैं देख रही हूँ कितने हो गए, और मुझे कुछ नहीं था। मैं कह रही थी नवाज शरीफ के कितने हो गए, भुट्टो, मैं कह रही थी पीपल्स पार्टी कितने हो गए। लेकिन बड़ी लीड से हम जीते थे। लेकिन जहां हम गए थे जतोई हार गया, जहां मैं बैठी थी वो हार गया। अच्छा, फिर ये मुस्तफा खान जो था ये 2 सीटों से खड़ा था। फिर इसने एक सीट छोड़ी तो कोट अद्दू की। देखिए मुझे आज भी याद है, जी जी, 89 की बात बता रहे। इन्होंने एक सीट छोड़ी तो फिर जतोई को वहां से लड़ाया, और मैं वहां भी गई पुत्र। अच्छा, ये मैं किसी को बात नहीं बताती, या जैसे लोग कहते हैं ना कैसे आ गई, मैं वहां भी गई। वहां वो ना लोग ना ये जो दरख्त लगे थे उसको पकड़ के तो दरख्तों से ऐसे लटके हैं इधर को, जब बहुत रश था, और भारी अक्सरियत से जतोई को जिताया। अच्छा। आपको याद है उन दिनों पे एक्टिंग वजीर आजम बना था जतोई बना था, बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वक्त से फिर ऐसा मैं मियां नवाज शरीफ से एक ऐसा रिश्ता बना उधर ही, अनदेखे, बगैर देखे, बगैर सिर्फ तस्वीर पग के दाग ने, पंजाब की वो ना जाग, पंजाबी दाग ने आपको सियासत में लाके खड़ा कर दिया। मेन लफ्ज ये है, मेन लफ्ज। मियाँ साहब एक क्योंकि बड़े सोबर और बड़ी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, या मुझे वो अच्छे लगे, मेरे जैसे बड़े हमारे मतलब मासूम से लगते थे बड़े से। और हम आपको पता गांव के लोग जो बुजुर्ग होते हैं ऐसे ही होते हैं, तो हमें ऐसे लोग अच्छे लगते थे। तो ऐसा मियाँ साहब के साथ वो एक रिश्ता बना, तो वो मुझे सिंध से लाहौर ले आया। अच्छा, आप सिंध से इस पॉलिटिक्स के लिए आप पंजाब में आई? छोड़ दिया, फिर 90 में छोड़ दिया मैंने। 90 में छोड़ दिया? हाँ जी। और फिर आपके मियाँ साहब साथ आए? हाँ जी, सारे आगे जमीनें बेची, सारा घर बार छोड़ दिया सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए? नहीं, और मियाँ साहब के लिए? नहीं, मैं बताते, उसमें ये था कि 90 में आपको पता है MKM बनी थी। जी बिल्कुल, आपको बनना। हाँ जी, अल्ताफ साहब का बड़ा चर्चा शुरू हो गया। पहला इलेक्शन उनका जब हुआ तो हम उधर ही थे। उसके बाद वो इतने वो मतलब आपके से बाहर हो गया, बहुत क्राइम। अब पता जैसे कहते हैं ना कि नस्ली होना चाहिए बंदा, बाद नस्ली ने जो तो ताकत मिल जाए वो कहना मैं तो सब कुछ ही कर दूं तबाह, वो वाली बात हो गई। वो कराची में सिंधियों को मारते थे महाजर, फिर सराउंडिंग के जो छोटे शहर थे सिंधियों को और कोई नहीं मिलता था, वो जो भी मिलता था मारी जाते थे। अच्छा, खौफ पहले ये खौफ, वो उस वक्त खौफ ऐसा पैदा हो गया था। तो उस वक्त फिर हम 90 में छोड़ के आ गए थे। आके पहला स्टेशन लाहौर? इधर लाहौर। अच्छा, लाहौर आप रह रही है यहीं पे? नहीं, उस वक्त हम समनाबाद आए थे। अच्छा, भाई रहते थे, उन्होंने हमें घर खरीद दिया वहां। तो वो बहुत कंजेस्टेड एरिया था, रहने की आदत नहीं थी ऐसे, तो फिर हम टाउनशिप आ गए।
अब फिर दो साल तो बड़े रुले थे आगे बहुत। फिर ना मियाँ साहब 94 में मेरा अब ख्याल, मैं ये सवाल पहले करने लगा, पहले मेरे से सवाल कर रहे हैं, पहली मुलाकात मियाँ साहब से क्या कैसे हुई और आपके जज्बात क्या थे कि उस लीडर को जिसको देख के आपने सारी रात जागती रही, हाँ। देखते रहे, रिजल्ट देखते रहे और आप अपने आप को कोसती रही कि पंजाबी याद क्यों नहीं रहे। फिर पहली मुलाकात जब हुई तो जज्बात क्या थे और कब हुई? आप देखिए ये अच्छा, वही मैं बताने लगी थी, वो 2-3 साल तो इधर आके बड़ा रोले, पता ना चले मौसम बिल्कुल, यहाँ का बेटा बिल्कुल ही चेंज है। कराची का मौसम आपका तो बिल्कुल चेंज है। फिर जिम्मेदार थे, कुछ काम को उनको पता नहीं था, और वहाँ के जिम्मेदार भी आपको पता, उनको कोई मसले नहीं होते, बस जी केले के बाग हैं, ठेका आ रहा है, आम आ गए, ये जो था अक्टूबर काश्त, प्याज और कमाद होते थे, मतलब बड़ी वहाँ और तरह की है। जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, ये फ्रूट है, गंदम लेके सबसे पहले जब शुरू में महंगी होती है तो सिंध से आती है। हाँ जी, ऐसा ही है, मौसम का फर्क है। खरबूजा भी सिंध का, शुरू में सब कुछ, जब रुल जाते हैं तो पंजाब शुरू हो जाता है बेचारा, ऐसे ही। अच्छा, तो 2-3 साल तो बड़ा रुले, क्योंकि जमीनें भी छोड़ के आ गए, थोड़े बहुत पैसे मिले, इधर पता ना लगे क्या करें ये वो। उसके बाद 94 में, अच्छा उधर भी मैं इन टच रहती थी, खबरें देखती थी, मियाँ साहब को देखती थी, मगर लोग थोड़े से अपने मसाइल हो गए, बच्चे छोटे थे, अपने आप को सेटल करना था, जाहिर तो उसमें लग गए। माइग्रेशन की तो बड़ा काम होता है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल हुई उस वक्त। मैं आपको बताना, हमें ऐसे लगा कि पाकिस्तान अब बना है हमारे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, ऐसा था उस वक्त। अच्छा। इस तरह हम मतलब हमने वहां से जाहिर है हिजरत की है, हिजरत ही थी ना, हिजरत बिल्कुल। और हिजरत भी बेटा ऐसे की थी कि घर लॉक करके आ गए थे, जमीनें, घर सब कुछ लॉक करके आ गए थे, बहुत हालात खराब हो गए थे। बाद में जो जिसने जमीन के पैसे दिए, जितने घर के दिए ले लिए। तो 94 में थोड़े से सेटल हो गए, घर बना लिया अपने लिए इधर आके ना, टाउनशिप। तो मेरा ख्याल है कोई ईद थी तो मियाँ साहब ने ईद मिलनी थी, पता चला जी मियाँ साहब ईद मिल रहे हैं, तो मैंने ज्यादा सारे अपने पिंड से बंदे बुंदे बुलाए, अपने जो भी इधर थे मिलने मिलाने वाले सबको बुलाया, ढोल लिया, पोत जनाब जी ठमक ठमक कर दे, ढोल बजाते चले गए। अच्छा। मॉडल टाउन चले गए ढोल बजे। मुझे आज भी याद, इमरान मतलब 5 में पढ़ता था, तो इमरान बड़ा बुके लिया, तो चले गए जा, वहाँ सब अपने अपनी पार्टियां आ रही थी, मतलब जो वर्कर्स थे अपने अपने ग्रुप के साथ आ रहे, ग्रुप के साथ MPAs आ रहे थे अपने ग्रुप के साथ, इस तरह आ रहे थे। तो मैं अपना ही ग्रुप बना के बैठी सी होते। अब जब ना कोई MPA थे, ना कुछ, अपना ही ग्रुप बना के, कुछ भी नहीं, लाहौर में नए आए थे, ना कोई जान ना बूझ थी, लेकिन जज्बा था, जज्बा था। तो अब बैठे, जब हमारी बारी आई तो लाइन लगती थी, अभी जैसे मालटाउन में वो बाहर है ना सिक्योरिटी वाला कमरा, जी हाँ जी, देखा, आपको याद हो 180 वाले की बात। हाँ, वो ऐसे है ना, थोड़ा सा बीच में ऐसे खिड़की सी, तो मियाँ साहब ना उससे हाथ ऐसे निकाल के मिल रहे थे। अब हम भी लाइन में लग गए, तो जब इमरान की बारी आई, इमरान को मैंने फ्लावर पकड़ाए हुए थे, इमरान के साथ मैं लगी हुई थी लाइन में। जब इमरान की बारी आई तो उसने ना सिक्योरिटी वाले ने फूल पकड़ के दे दिए। मैंने कहा ओए इधर का फूल, मैंने कहा, तो मियाँ साहब कहते ओए दे दो। जी, मैंने इमरान को ऊपर किया, इमरान ने फूल दिए। आप बिलीव करें, आज भी अगर बेटा वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में वो खबर भी आई रात को, वो आज भी अगर हो तो मैं आपको दिखाऊं कि इतना जज्बा था, लाइन में लगी रही, और जब सिक्योरिटी वाले खड़े उसको डांटा कि फूल क्यों आपने पकड़े, हमने खुद देने हैं। फिर इमरान ने फूल दिए और मियाँ साहब। अच्छा, ये देखें, ये मतलब मेरे लिए ये इसलिए भी शॉकिंग है कि आज अगर कोई देखा जाए ना, कोई बच्चा किसी पॉलिटिकल लीडर के, खासकर PTI वालों के, कोई बच्चा होता था वो इमरान की तारीफ करता था, इमरान खान की, तो उसको इतना शोर डालते हैं कि जी ये इमरान खान के, आज तो बच्चे भी उनके चाहने वाले हैं। तो आपने उस दौर में एक बच्चे को साथ लेके, अगर आज सोशल मीडिया होता तो वो कितनी पजीराई उसकी, कितनी पजीराई। मैं आपको बता रही हूँ जैनमन, वो अच्छा रात को बैठी मैं देखूं टीवी, आपको पता थोड़े कलर आए थे, लेकिन इस तरह नहीं थे, अभी माड़े जे नजर आते थे। तो मैं ऐसे आंख लगा के बैठी, वो मैंने कहा खबरों में आना थोड़ा सा आता था, PTV चलते थे, वो तो इतने तो चैनल होते ही नहीं। तो जब एक PTV था, और वो भी ऐसे चल रहा था मिनट में एंटीना हिलाना तो चल रहा। एग्जैक्टली। अच्छा, पहले ही मैंने कहा सेट करके आओ, एंटीना सेट करके आओ। टाउनशिप में रहती थी।
ऐसे मैं नजर लगा के बैठी और जन बिल्कुल इमरान पहले उसने फूल पकड़े, फिर वापस फूल आए। मैंने कहा ओ इधर कर तो, फिर इमरान को मैंने ऊपर किया, इमरान ने मियाँ साहब को फूल दिए, मियाँ साहब ने ऐसे प्यार किया, और फिर मियाँ साहब ने मुझे ऐसे हाथ किया, तो मैंने कहा जी मियाँ साहब, तो मैं ऐसे देखी जाऊँ मियाँ साहब को। इतना मैं खुश हुई मियाँ साहब को देख के, मैं तो छलांगा मार दी कार गई। आपको तो छोटे उम्र भी ऐसी थी। अच्छा मुझे एक बात बताए कि आपने कभी सोचा था कि आज मैं उस वक्त जेहन में था आपके कि मैंने मतलब जब जाऊंगी ये इसको कैरियर और मैंने असेंबली में जाना है, मैंने खुद एमपीए बनना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं आप देखें उसके बाद उसको छोड़ दो, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। लोग आते थे मेरे पास कामों के लिए। आपको पता सोसाइटीज में बहुत मसाइल होते हैं, किसी ने कहना मेरा नलका लवा दो, किसी ने कहना शुरू से दबंग लेडी थी। हाँ जी ऐसी थी। अच्छा। किसी ने कहना मेरे प्लाट पे कब्जा हो गया, मैं सोसाइटी ने लड़ पैना, मतलब फजूल इस तरह के काम, फजूल बहुत इस तरह रफाए अम्मा के काम का जज्बा था कि मैं जिस काम कीता ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈ मैं तेरे नाल जाके कराना। अभी भी इमरान मुझे कहता अम्मी फोन कर दिया करो, अदारे कर देंगे। मैं कहा नहीं कर देनी, उन्हें बेचारियां नु बार-बार बुलाਉਂਦੇ। अभी भी साथ जाती हूं। वाह वाह। जिसका काम है ना उसके साथ जाना है, जबरदस्त। चाहे वो LWMC है, चाहे वो वासा है, चाहे वो ये एक्सीन, उसके पास जाऊंगी। मैं कहूँ बेटा जल्दी है घूगी कमा, तेरा की जाना, तेन अल्लाह ने कुर्सी दी, जल्दी कर, ओदा काम नहीं कर दे, और करवा के उसके लेटर उसके हाथ में दे के जाने। शुरू से ऐसे आदत थी। माशाल्लाह। अच्छा सोचा नहीं था कि मैंने? बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं आपको ये बताने लगी थी, उसके बाद ना 15-20 साल मैं कंटिन्यू पार्टी में थी, काम भी करती थी। अब जलसे जुलूसों में जाना। अच्छा आप देखें यहाँ से पेशावर जाना बेटा, अब जो मेरे साथ कोई 5-7 गाड़ियां दोस्त अहबाब की होती थी, बच्चों की होती थी, और इतने सारे लोग होते थे। वहां जाना जो अकेला आता था ना, सिंगल बंदा जो आता था वो स्टेज पे होता था, हम नीचे खड़े ऐसे देख रहे होते थे। तो मैंने नहीं कहा कि हमें भी जाने दो, कहा नहीं सिर्फ ना एमपीए अलाउ। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, एमपीए अलाउ, जो काम करते हैं हमारे लीडर है। अच्छा मैं उनको कहना मैं भी सिपाही हूँ अपने लीडर की, बीबी साहिबा के साथ। मैं दूसरे ये जो सिक्योरिटी थी, मैंने कहा परे हो वो, मैं भी सिपाही है, मेरी लीडर है, मैं उनको परे करके ना था आप खड़ी हो जाना। अच्छा वो इतना मुझे जानते भी थे, और मेरे जुनून को तो आपको पता सब कोई बहुत जानता सी, और उन्होंने मुझे कुछ ना कहना। बीबी ने भी हंस पड़ना जब सुनना। तो फिर है ना इस बात से फिर मुझे थोड़ी तकलीफ होती थी कि यहाँ से मैंने कोयटा जाना है, मैंने अपना जाना है, सारा कुछ करना है, अपना करना, 2 बंदे भी साथ लेके जाने हैं, वर्कर्स भी साथ लेके जाना, उनका भी खर्चा करना। जब वहां जाना तो हम बाप पर हमें गेट से ही अंदर नहीं जाने देते थे, रोक देते थे। मैंने कहा मैंने अपने लीडर को देखना था, वो कैसे स्पीच कर रही है, उसने क्या किया, ये क्या बात हुई। फिर इस वजह से जो एमपीए वाला था, वरना मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। अच्छा आपकी एसोसिएशन फिर मियाँ साहब से ज्यादा मोहतरमा के साथ ज्यादा होगी? हाँ जी। मियाँ साहब से तो एक आपको पता है कि बहुत ही अकीदत और एहतराम का रिश्ता। मियाँ साहब का जब पहले ऑपरेट हुआ, मुझे आज भी याद है, मैं लंदन गई तो मुझे ना हुसैन नवाज अंदर ले गया, तो मैं डर के मारे ना, मतलब डर की मतलब कहने के रिस्पेक्ट के मारे मैं मियाँ साहब वो उस कमरे में, यहाँ से मैं कायदे मोहतरम आप ठीक है, क्या आगे से उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ बीबी, आपकी मेहरबानी आप आई। मैंने नजर उठा के नहीं देखा, आप बिलीव करो बेटा, मैंने नजर उठा के नहीं, ऐसे नीचे करके मियाँ साहब आप ठीक हैं। इतनी अकीदत का रिश्ता है कायदे मोहतरम से। और फिर वो मुश्किल टाइम आ गया, मरियम बाहर जैसे निकली, पहली दफा जब बाजी कलसूम का इलेक्शन आ गया, आपको तो जिमनी इलेक्शन 120 मियाँ साहब को इन्होंने झूठा नाहल कर दिया। तो फिर तो एवरी डे एवरी सिंगल मिनट भी मैंने मरियम नवाज शरीफ के साथ रहना। मुझे जो रोकते थे, मैं थी नहीं थी, मैं उन्होंने लेतर मार दी, पीछे और जो राब थे, मैं सिपाही हूँ, मैं मैडम हाँ मैं कहती थी मैं सिपाही हूँ। अच्छा, और मेरे नेचर में भी ये था। अच्छा मुझे उस वक्त भी ये नहीं था कि मैं नजर आऊं तो मुझे कल को एमपीए मिलेगा, बिल्कुल नहीं। मैं कहती थी हमारी बेटी है, और हम पाकिस्तान की लड़ाई के लिए और अपने वालिद की लड़ाई लड़ने के लिए और जुल्म के खिलाफ ये खड़ी हुई और बाहर निकली, और मैं इसकी सिपाही हूँ। मैं मरियम नवाज शरीफ साहब, मैं थोड़ा सा जज्बाती इस मामले में हो जाता हूँ अक्सर जब मैं बात करता हूँ। तो मरियम नवाज शरीफ की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी, सबसे बड़ी खूबी
जो मैं समझता हूँ कि उसने अपने बाप की जंग लड़ी एक बेटी होकर, और उसने ये जो काम किया शायद कितने घरों की बेटियां ये काम ना कर सके। और उस एक जो उनका एक काम है ना, बाकी वो कर रही हैं, शादियां कर रही हैं, कार्ड्स बना दे रही हैं, ट्रैक्टर कर रही हैं, लैपटॉप दे रही हैं, जो वो सारे सियासतदान करते हैं। लेकिन शायद बहुत कम बेटियां हैं जो अपने बाप के लिए इस तरह निकलती हैं और फिर सुरखरू होती हैं। ये क्रेडिट उनको जाता है। हाँ, बिलीव करिए, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बताऊं, मुझे भी आपने जो बात की ना कि मुझे इस बात जज्बाती हो जाते, मेरे भी पूरे जैसे जिस्म के ना खड़े हो जाते हैं बात ऐसे और ये उनपे मतलब मैं ना कभी उनसे मिला, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई ना, मेरा कोई पॉलिटिकल है, लेकिन ये ऐसे एहतराम सिर्फ उनके साथ इस तरह का बनता है। मैं उनको जो कदर करता हूँ सिर्फ इस एक पॉइंट पे कि एक बेटी ने अपने बाप का मुकदमा लड़ा और साबित किया। अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ना होती तो शायद नून लीग आज इस तरह ना होती जिस तरह नजर आती, क्योंकि वो जिस तरह जलसे किए, जिस तरह लड़ी, जिस तरह गरजी, ये उनको क्रेडिट देना चाहिए। लोग उन पर तनकीद करते हैं लेकिन मेरा ख्याल है ये उनका क्रेडिट और उनको देना चाहिए। अच्छा जी, तो इसी लिहाज से हम ये भी करते चलें कि आप उनकी ये पिछले दिनों सालगिरह थी तो उनको हम मुबारकबाद भी दे देते हैं। आपकी लीडर हैं, आपकी बॉस है, तो हमारी तरफ से भी इस प्रोग्राम की तरफ से जब ये चंक लगेगा तो आप उनको भेजिएगा, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक। अल्लाह करे, अल्लाह उनको कामयाब करे और पाकिस्तान के लिए वो बेहतर साबित हो। आमीन। आज उनकी सालगिरह है। आज नहीं, वो जब प्रोग्राम चलेगा ना तो वो सालगिरह जाहिर गुजर जाएगा। अब मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग ना नैब में बहुत, मैं कहती हूँ ऐसी बेटी सालों बाद पैदा होती है। आपने बिल्कुल सारा कुछ उसका जैसे बताया, आपने तो बताया, मैंने तो फिजिकल उनके साथ किया। जी, आपने तो हर कदम किया। मतलब हम लोग नैब में थे बेटा, लाहौर नैब जी कोर्ट में, तो मियाँ साहब ना सर्विसेज हॉस्पिटल में थे, तो किसी ने बताया कि प्लेटलेट्स जो है ना 2000 रह गए हैं। तो बीबी ने कहा जज को कि मैं वापसी पे जाते हुए ना, जब प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए, सुना तो बहुत थोड़ी सी उनका ना मोराल डाउन हो गया। हालांकि जितनी भी तकलीफ में होती थी कभी उन्होंने अपना मोराल डाउन नहीं किया था, इतने हौसले वाली हैं। ये जिस तरह उन्होंने जंग लड़ी है ना जी, अपने बाप की समझ लो, अपने खानदान की और पाकिस्तान की भी लड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी की लड़ी, बाप की पार्टी थी, बाप की पार्टी से लड़ी, पार्टी की लड़ी। और ये जिस तरह उसने लड़ी है मरियम नवाज शरीफ साहब ने, कोई साबित करे आज तक 73 साल की हुकूमत में किसी ने लड़ी हो? नहीं लड़ी। बेनजीर के सामने बेचारी के या उन्होंने लड़ी थी, और फिर भी अपने बाप को बेचारी जाया कर बैठी थी। और जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा निकली और जो उनको सामना करना पड़ा, और वो तो आपको पता, देखिए वो बाहर निकली भी नहीं थी, उनके घर का आपको पता ही है कैसा था। और वो एक सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाली गुड़िया कहते थे उसको यार बेटा। और जो जल्द से कर छोड़े और क्राउड पुलर बनी और नून लीग को जिंदा उसी ने रखा। और मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं क्राउड पुलर पता क्यों बनी है? हक में बहुत ताकत होती है, हक और सच में इतनी ताकत है, पूरी दुनिया उसको खत्म करना चाहे तो नहीं हो सकती। वो हक और सच की जंग थी। वो क्राउड पुलर अल्लाह की तरफ से उसकी मदद हुई है, किसी बंदे ने उसकी मदद नहीं की और किसी हमारे जैसे लोगों ने मदद नहीं की। उस जज्बे ने की, जो जज्बे, हक और सच का जज्बा था। और अपने बाप का जिस तरह बेटी ने केस लड़ा, मुकदमा लड़ा, बेशक हम कम लोग लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। ये क्रेडिट। अच्छा ये बताएं कि आप इन पे पीटीआई वाले बड़े, आप इन सारी फैमिली के साथ 90 से रहे, इन पे करप्शन के बहुत सारे इल्जामात लगाए, तो आपने क्या देखा? कोई इसमें कोई हकीकत नजर आई? अच्छा मुझे ये देखें, जब मुशर्रफ ने मियाँ साहब को जैसे को किया था, तो मुशर्रफ ने तो फाइलें पता नहीं कितनी दफा इतनी कोशिश की को कुछ ना कुछ निकालो, तो निकला था कुछ? हाँ नहीं, सामने आता बेटा। हाँ बिल्कुल, आप भी पूरी दुनिया ने देखा। हाँ कुछ निकला था? ओ भाई, इनकी तो वीडियोस लीक हो रही हैं, और 5 कैरेट की अंगूठियां मांग रही हैं, 90 मिलियन का वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा था, आपको पता ही है, लंदन वाला केस था। और वो जनाब जी कहते उन्हें माफ कर दो तो 5 कैरेट की डायमंड की अंगूठियां दे दो। ये तो इतने में इस तरह बिके हैं। तो मियाँ साहब का एक दफा एहतसाब नहीं हुआ बेटा। हाँ। जिस तरह मुशर्रफ ने एहतसाब किया था, ये इल्जाम लगाते हैं तो इनके दौरे हुकूमत में पकड़ लेते, निकाल लेते, निकालते। हाँ, पूरी कोशिश की इन्होंने, क्या कुछ नहीं किया।
ये तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिस तरह मुशर्रफ ने किया, जिस तरह अभी भी मियां साहब का, जिस तरह वो बाजवा साहब ने जो कुछ किया, हाँ जी, और साकिब निसार ने जो किया, आपने देखा बेटा। हाँ जी, अगर कुछ होता तो निकलता ना। हाँ। अकाम आपने मियां साहब को नाअहल कर दिया यार, क्या बात है यार। बस ये कानून अगर पाकिस्तान का अगर ये ठीक हो जाए और अच्छे लोगों को जो भी अच्छा लगे। अच्छा, आपकी लिबास में एक मरियम बीबी का जो लिबास है उनमें बड़ी एक नफासत है, और ये कलर भी बहुत पहनती है। आपने ये कलर क्यों पहना? उनसे मुतासर होकर तो नहीं नहीं, या उनका आप डिजाइन करवाती हैं? नो नो नो, या उनको देख के आपने? नो नो नो, वो मेरी लीडर है, मैं कैसे उनके साथ का मतलब उनकी नकल कर सकती हूँ? नकल तो कर ही सकते ना। नहीं नहीं नहीं, इंस्पिरेशन तो हो सकती है। नो नो बेटा, नो नो। मरियम नवाज शरीफ सिर्फ ओनली वन है। जो लिबास वो पहनती है ना, वो लिबास की खूबसूरती नहीं होती, वो मरियम नवाज शरीफ की खूबसूरती है। जो भी पहन लेती है वो अच्छा लगता है, वही उस पे वही रंग खिलता है। वो लिबास की मतलब कीमत हो जाती है, उसकी खूबसूरती बन जाती है। लिबास कीमती नहीं होता, वो नहीं। पहनती हैं तो इसलिए कीमती हो जाता है। हाँ, यकीन करिए, वो सादा सा भी पहन ले इतना खूबसूरत लगता है। और अब उनके साथ रहते हैं, उनके सिपाही हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत साफ सफाई का ख्याल रखना पड़ता है, वरना नहीं वो अच्छा लग रहा है आज माशाल्लाह। और मैं उन पे भी तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। आप पे वो भी मेरी बहुत कायद है बहुत। वो मेरा बॉस है। आप उनको बॉस क्यों कहती है? वो प्यार से मैं बॉस कहती हूँ, शुरू से कहती हूँ। हम उम्रा करने जा रहे थे, तो मैं आपको एयरपोर्ट बैठे हम ना उधर, मैंने कहा बॉस आ जाए, एक तस्वीर बना लेते हैं। तो उनकी फैमिली बैठी थी सारी, ताइयां चाचियां और मरियम साहिबा ना, सबको साथ लेके जा रही थी उम्रा करवाने। तो उनकी बहू भी थी, जुनेद भी था, सारे थे। तो हंस के कहती आ जाए बॉस बना लेते हैं तस्वीर, बॉस आ जाए तस्वीर बना तो उनका अपनी मरियम साहिबा का अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ है? बच्चों के साथ, मियाँ साहब के साथ बहुत प्यार करती हैं। सबसे प्यार तो अपनी जगह है, मियाँ साहब के साथ बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, बहुत ख्याल रखती हैं। इज्जत रिस्पेक्ट उस खानदान से आगे नहीं है पुत्र। वो तो कहते हैं किसी से मिलते नहीं, बड़ी वो है, गुस्से वाली है और बड़ी वो मगरूर है, लोगों को मिलती है, ऐसा है? बिल्कुल झूठ। अच्छा चले, इस बात का आप अंदाजा क्यों नहीं लगाया आपने? ये सलाम में इतने गंदे बच्चे होते हैं यार, मैं कहना नहीं चाहती, आपकी बात का जवाब आ जाए। मिट्टी लिबड़ी, पसीने पसीनी, बुएं आ रही थी तो ऐसे चक के गले को लगा लेती। आपने देखा नहीं था? हाँ, अच्छा, ये सिर्फ टीवी पे नहीं था बेटा, ये सिर्फ एक बच्चे को नहीं था, हम तो साथ जाते थे इधर, ये चूंग में हम साथ गए, उधर एक मिनट बेटा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और जाके ऐसे पसीनिया से जाके रहा, जैसे हम नहीं गाँव में जैसे इजी होके बैठ जाते, उनके बीच में बैठ जाती थी। और लोगों ने ये बनाया कि ये स्टंट कर रही है टिकटॉकर के लिए, टिकटॉक के लिए ये बना रही है। अच्छा हाँ, ये अब जिन्होंने कुछ करना नहीं होता पुत्र, उन्होंने बातें ही करनी होती। अच्छा, तो इन्होंने बंदा पूछे तुसी भी बाहर निकलो ना, कोई काम करो ते ਤੁਹਾਡੀਆਂ तस्वीरां बनी जानियां, तो आपकी टिकटॉक बनी जाएगी। और निकलो ते सही ना, कुछ करोगे तो बने, कुछ करो भी। मैं ये कर, मेरे भी बड़ी एक मेरी वो पता नहीं, मैं बिस्किट के रस दे रही थी, तो मेरी बड़ी वो इन्होंने उसकी वायरल की, और ये एक रस दे रही है फलान का। मैंने कहा ऐसा करो कि एक पानी की बोतल ही दे आओ, पानी की बोतल पकड़ो, बाहर निकलो, और जो बैठे हैं सड़क पर उनको पानी की बोतल दे बस। ये बात आपकी ठीक है, अगर कोई करे, चाहे दिखावा ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर तो रहे हैं। करो तो सही ना। करोगा तो करेंगे तो तस्वीर बनेगी ना। घर से निकलो, यहाँ से साहिवाल जा रही हैं, यहाँ से सियालकोट जा रही हैं, नारोवाल जा रही हैं, यहाँ से जंग जा रही हैं, जहाँ से बहावल नगर जा रही हैं, जहाँ से पाकपतन जा रही हैं, और वहां जाके लोगों को मिल रही हैं, सैलाब में जा रही हैं। तो निकलो तो सही ना बाहर। तो इनका वैसे टाइमिंग क्या है? बड़ी मेहनत करती दिखाई देती है। कितने बजे काम, कितने घंटे रोजाना काम करती है? शहबाज शरीफ साहब के बारे में था ना कि वो सुबह से रात तक काम करते हैं, तो ये कितने घंटे करते हैं? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ जाहिर है उसी घर के बड़े हैं, जाहिर है बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा सबको काट गई। कैसे, कितने घंटे काम करती है? अब मैं इनके साथ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं हम लोग ना कश्मीर का इलेक्शन था, तो कैंपेन के लिए हम लोग गए बेटा, तो 19 दिन हम रहे, पूरा कश्मीर घूमे। अब वो पता रास्ते ऐसे थे, ऊपर चढ़ी जाओ, फिर नीचे उतर जाओ, तो 4-4, 5-5 घंटे चलते थे। आप यकीन करें, हमने रात को ना 2 बजे 3 बजे आना वापस, या तो हम मरी आते थे या फिर
लेकिन लीपा या बाग इस तरह की जब जगह थी, मुजफ्फराबाद की नीलम वैली, मुजफ्फराबाद तो बहुत अच्छा है, उससे तो आगे हम जो ऐसे ऐसे खतरनाक जगहों पे, तो उधर उनके जो रेस्ट हाउस होते थे वहां ठहरते थे। और रात को हमने 2 बजे 3 बजे जाना और सुबह 10 बजे तैयार होके बाहर बैठी होती थी कि जल्दी नाश्ता करो, जाना फलान जगह हमारा जलसा है। अच्छा, रात को 2 बजे या 3 बजे वापस आना सोना। सबसे पहले ये तैयार होना। हाँ, 10 बजे बाहर बैठी होती थी, तो सब भागते थे हम लोग के भी, बीबी साहब तैयार होके आ गई हैं, चलो चलो, गाड़ियां लग जाती थी, भागते थे। अब इस बात से अंदाजा लगा तो यहाँ पे क्या रूटीन है, कितने बजे तक रात काम करते हैं? उधर आपने देखा सैलाब के दिनों में तो सारी रात को 3 बजे भी देख रही होती थी वो, उधर देखो क्या है, जवाब दे रही होती थी। अच्छा, और आपने देखा उनके ये जो है सीएम हाउसा, अब ये है कि इनको कोई, वो किसी की रिपोर्ट पे ट्रस्ट नहीं करती, वो उन्होंने साल लगाए या ये दिखाया, सारे मॉनिटरिंग खुद कर रही है, ऑनलाइन दिखा रहे हैं। अच्छा, झग को दिखाओ, ये नहीं है कि पहले से प्लान होता क्या जी ये दिखाना दिखा रहे होते हैं ना जो, तो उनके ऑपोजिट कहती है फलां जगह दिखाओ जरा। हाँ, बड़ी मेहनत कर रही है बहुत। अच्छा, मुझे ये बताओ, बहादुरी की मिसाल देलोद की, उसने ना अपना ना पराया सबको एक लाइन लगा दी। ऐसे ही है, आपने देख लिया ना? हाँ जी, ऐसे ही है। कहते हैं यही है, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन पसंद नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर दी। तबादले शुबादले पहले होते डट के कहा हुआ उन्होंने, तबादले शुबादले पहले होते ना, किसी एमपी ने क्या, मैंने क्या, मेरे जिले चा लाओ, ऐसा कुछ ना, उन्हें क्या जेड़ा लगाया ना, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ काम नहीं ਹੁੰਦਾ जायज काम है तो दसो, ਉਹਨੂੰ कहने वही करूंगा। हाँ। अब मैंने कहा था, मैंने कहा ये ग्रीन टाउन बहुत बागड़ियां है, तो मैंने कहा कि डीआईजी साहब मेरा पोता उत्थे जरा कोई एसएचओ फलान ला दो, मैंने कहा फलान ला दो, 2-3 नाम दिए, मैंने कहा इनमें से कोई लगा दो। तो उन्होंने कहा आपके बॉस ने कहा है कि एसएचओ नहीं बदलना, जो लगा हुआ है वहां वही काम, उनको हदायत करो कि काम करना है। मैंने उसके बाद नहीं कहा, मैंने कहा मेरे बॉस का आर्डर है तो आर्डर है बस। नहीं तो पहले तो ये कहने ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਐਸਐਚਓ लगता सी, हमेशा लगता सी। पटवारी भी मर्जी दा, एसएचओ भी मर्जी दा, हाँ। कोई चक्कर नहीं। तौबा करो, मैं अपनी बात बता रही हूँ, ऑन एयर आपको बताया, मैं अपनी बात बता रही हूँ। हाँ, मुझे डीआईजी ने जो जवाब दिया वो भी आपको बता दिया, और मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं मोड़ के कोई गल की। मैंने कहा मेरे बॉस ने कहा। अच्छा, जो आपके कारकुनान है, एमपी एमएनए तो अलग बात है, जो वर्कर्स हैं मेन, उनके मैसेज देखती है मरीम नवाज शरीफ साहबा? उनको इल्म में होता है कि कौन वर्कर क्या काम कर रहा है? अब बेटा मेरी बात सुने, पूरे पंजाब को प्रेजेंट करना है, पूरे पंजाब की मुश्किलात देखनी है। जब पंजाब मिला था आपको पता कैसा था, ठीक है, कितने मसाइल आए हैं कि क्या कुछ नहीं है, कभी टीएलपी चढ़ जाती है, कभी पीटीआई तो चढ़ी है, कभी कुछ हो जाता है। भी गल करने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। और मेरी गल सुनो, इस्तग़फ़ार, और जो हालात थे कभी कुछ, तो किस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, और जितने उन्होंने प्रोग्राम बताए वो ये नहीं है सिर्फ कि किताबों में लिख दिए कि ए प्रोग्राम शुरू होने लगा। आपने देखा है 50 तो ज्यादा कोई प्रोग्राम, पता नहीं कितने प्रोग्राम आपने पाया तकमील तक पहुंच गया। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल देख लो, आखिरी मराहिल चा, धीरानी प्रोग्राम देख लो, हर जिले च हो रहा शादियां, हम देख लो शादियां हो रही हैं, बिल्कुल। क्लिनिक ऑन व्हील देख लो, और एजुकेशन देख लो, बेशुमार। मैं कहनी चंग दे स्कूल देखो पुत, इंज लगदा जिदा लंदन दे स्कूल हुंदे। सुथरा पंजाब, बड़ा सुथरा पंजाब, कितना बड़ा। जब हम आए थे पुत, मलक परवेज साहब फौत हुए तो हम उनके घर गए, आप देखिए लिबर्टी था उनके घर में। आप यकीन करें कोई 1-1.5 मील पे लंबा और ऊपर तक कूड़े का ढेर था। ऐसे ही आपने देखा हो किस तरह। नहीं, सुथरा पंजाब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, इतना खूबसूरत पंजाब को बना दिया। और सिर्फ लाहौर को नहीं पता, किसी जिले में चले जाओ, पूरी तहसीलों का मुझे अंदाजा है। तहसील देख लो, जिला देख लो, डिवीजन देख लो, वहां की जो सकाफत है इतने खूबसूरत बनाया, मैं कहनी कमाल कर देता। और पुत जेड़ा काम करे ना ਉਹਨੂੰ अप्रीशिएट करना, और ਉਹਦਾ हौसला वादा। अच्छा, एक गल हो रही है एक गल देखो, मरियम खुद भी एक फीमेल है, एक खातून है, तो उन्होंने जाहिर हालात बुरे देखे, अपने बाप की जंग लड़ी, और उनको नहीं चाहिए, उन्होंने बड़ी फीमेल को प्रमोट भी करती हैं अपनी इर्द गिर्द भी। एसएम जो है वो भी, जो सीनियर मिनिस्टर है वो भी फीमेल है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी फीमेल है, इवन के बहुत सारी जगहों पे डीसी और कमिश्नर्स भी फीमेल, लाहौर की कमिश्नर भी फीमेल है।
तो पीटीआई की जो खवातीन है उन पे बहुत ज्यादा उनको गिरफ्तार बार बार करना, तो ये उनको थोड़ी नरमी नहीं करनी चाहिए? एक सनम जवेद एक ਸ਼ਰਿੰਪ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ। नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ और वो मोटरसाइकिल ठीक करने वाली धी आके अगर मरियम नवाज शरीफ ही ऐसे अल्फाज बोले कि मतलब वो मैं की कह सकती हूँ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇ ਨਾ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखो अच्छा वो पीटीआई ਲਈ ਕੱਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤ, ਸੁਧਾਰਨਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਪੁੱਤ, जिन्ना गलत बोला प्लीज बोलता हुआ इख्तिलाफे राय करे, आप करी जाए, कोई गल नहीं, हाँ सब कुछ करे, लेकिन वो गालियां देनी, वो ये कहना ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। ते इदां दियां नूं सिर्फ पकड़ना नहीं चाहिए, पुट्ठा लटकाउणा चाहिए, ताकि साडे बच्चियां नूं भी देख के पता चले कि गलत नहीं बोलना। ठीक है, हाँ इंज नहीं होना चाहिए, सही कर रही है बिल्कुल। अच्छा ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ कैसी मिनिस्टर है इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? आप देख रहे हैं एक किस को इन्होंने क्यों लाया इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, की खूबी सी है? नहीं तो आपके ख्याल में उसने क्या बुरा किया? नहीं बुरा नहीं, मैं वैसे पूछ रहा। नहीं तो क्यों, आपको क्या खूबियां अच्छी लगती हैं? नहीं मुझे, मैं तो खैर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं हैगी ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੌਸ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। वाह बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा जवाब देता है। ऐसी लावांगे नहीं, लेकिन नहीं ला दे हो। अच्छा ठीक है, ला दे हो, ठीक है। अगर मैं नहीं काम करूंगी तो मैं, मेरे लिए भी कोई कह सकता। देखिए मेरी ड्यूटी है ना पुत, मैनू एमपीए बनाया, पार्टी ने मैनू टिकट दी, मैनू एमपीए बना के असैम्बली च भेजा, मेरे सामने मेरी पार्टी नू कम सारे जहान दे काम कर रहे, इन्हां दा गंद कढ रहे हैं, पाकिस्तान नू पंजाब दी मईशत नू उपर जा रहे हैं। देखो पंजाब दा ਜਿਹੜਾ ਸਕਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਨਾਲ ਦਸਤੋ ਗਿਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। अच्छा किता वो मेरा ख्याल है कोई डोगर सीगा जी। अच्छा, खालिद निसार डोगर बुरे वाला के पता नहीं जो भी है जी। तो आपका क्या ख्याल है, पहले हमारे एमपी ने उसको कहा था? नहीं, वो जो रिपोर्ट हुआ वो तो यही हुआ। अच्छा लुच्चा सब तो उच्चा पुत है। अच्छा लुच्चे ने अपना फटाफट कर देना अगे, जितने तेज बनते हैं ना, जितने ਅਸੀਂ तेज बनांगे, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਪ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪੁੱਤ। अच्छा गल की हुई सी, क्यों लड़े? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। अच्छा मरियम के चाचू चोर है, इस तरह की वाहशात बातें मैंने कहना नहीं चाह रही थी। ठीक है, इस तरह की बात करते थे। उस दिन भी उसने इतनी फजूल बातें की थी कि जिसका हिसाब नहीं। जब अब आपकी बारी है तो आपने जो बोल लिया, अब मेरी बारी अगर बाद में आई, मैंने आपका जवाब तो देना ना। ऑपोजिशन, आप ऑपोजिशन है, हुकूमत हम, फिर भी हम गालियां खाए। उसने कोई बात की और उसकी जुर्रत देखो, अपनी सीट से उठ के आके उसको थप्पड़ मारा। मैं तो हैरान थी कि मैंने तो इतनी गालियां दी, मैंने तो आप सच्ची बात बता रही हूँ, और उस डोगर को भी मैंने गालियां दी।
मैंने कहा तेरे तू इन्नी जरूरत किवें कीती इत्थे आउण दी? नहीं, कोई कानून कायदा नहीं होना चाहिए? स्पीकर साहब ने क्या कि रेफरेंस भेज रहे हैं, मलिक अहमद साहब ने फिर रेफरेंस दा भेजिया या उन्होंने डिस्क्वालीफाई करन दा? अच्छा पुत, मैं इतना रौला पाया, पता नहीं तू सुनिया नहीं। मैंने कहा जी इसके लिए कोई कानून होना चाहिए। आपने देखा जिस दिन बीबी मरियम ने बजट हाँ, उसमें अनाउंस भी किया बड़ा था, शोर शराबा। एक लम्हा के लिए नहीं चुप हुए। और वो जो बजट की बुक सी थी ना, वो उठा के मारी और वो उसके मुजतबा शुजा रहमान के आके लगी, क्योंकि मरियम उसके पीछे थी। मतलब इतना बंदा गिर जाए पुत, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया। और हम क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? क्या बता रहे हैं आम पब्लिक को, क्या बता रहे हैं? हाँ, तो मेरी बात सुनो, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपना लिख के दूं उनको, या जब मेरी बारी आएगी मैं बोलूं कि ये गलत है। अच्छा, अहमद खान साहब सबसे ज्यादा टाइम उनको देते हैं। मैं उनको कमरे में जाके कह के आई, उन्होंने साइड से नहीं लेते? नहीं। अच्छा। मैं कमरे में जाके आई, मैं कहा कि मलक साहब सानू तुसी बिठा लेने हैं ते असी उन्होंने वो शुरू कर देने, वो जूं साडी बुराइयां करन लगदे, करी जांदे ते मैं कहा सानू कदी साडी वारी नहीं आउंदी ते अजलास खत्म हो जाता। कहंदे आपा कोई बात नहीं, साथ लेके चलना है। ये पीटीआई वाले भी इधर एक एमपी आए थे, वही कह रहे थे कि साथ लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि हमने असेंबली का माहौल ठीक रखना है, चलाना। तो माहौल ठीक फिर भी नहीं रहा। हाँ, फिर भी नहीं रहेंगे तो फिर की बनेगा? हाँ। तो मैं तेन यही तो कह के हटिया कि बिगड़िया तिगड़िया का पीर डंडा वा पुत, कोई डंडा मारो सही सारे तापी सीधे हो जाएंगे, पता हो। अच्छा, ये सारे वर्कर कर देने नून लीग के बहुत सारे वर्कर भी गाला कट देने, कोई बाहर बैठे नहीं, उन्होंने तस्वीरां भी नवाज शरीफ ने देखिया ते मतलब शहबाज शरीफ साहब ने भी देखी, वो भी बहुत गाला कट देने। अच्छी गल है पीटीआई दे इमरान खान बहुत। मेरी गाल सुन, जो एक गाला कड्डणगे इन्हां दे जवाब च उन्होंने गाला नहीं कड्डणियां ते इन्हां नूं की ओ सलाम करन, सलूट मारन उन्हां नूं। गिव एंड टेक आ पुत, गिव एंड टेक हुंदा। आप इज्जत दो, इज्जत लो। इंज नहीं हुंदा कि मैं तुहाडी इज्जत करी जावां। ओके, मैं तां अगे तैनूं दस्सिया कि लुच्चा सब तो उच्चा, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਵਰਕਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਐਮਪੀਏ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, फिर एक ਤੁਹਾਡੇ बेटे ने भी एमपीए बनाता, आखिर की? अच्छा सवाल किया आपने। अब मेरी बात सुने, मैंने 20 साल एज ए वर्कर काम किया है। 20 साल पूरे 20 साल। और 15 साल मेरे एमपीए के साथ सिर्फ मैं नहीं रही, मेरा पूरा घर रहा, मेरा बेटा रहा। हम अपने घर से लोग इकट्ठे करते थे, सारे इमरान इकट्ठे करते थे, बेटा जो था मियाँ इमरान, इकट्ठे करके उनको जब भी कोई जलसा जुलूस होता, मियाँ साहब सुन ले, अगली दफा आपको बुलाना है, आपसे गपशप लगानी हमने। जब भी कोई जलसा जुलूस होता था तो अब लोगों को इकट्ठे करना, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करनी, फिर लेके अपने एमपीए के घर जाना, वहां से हमने जलसा जहां जाना, चाहे यहाँ हजूरी बाग जाना है, चाहे सरगोदा जाना है, चाहे फैसलाबाद जाना है, चाहे पेशावर जाना है। इमरान बेटा जो है मेरे से एक कदम आगे होता था। सिर्फ इमरान नहीं, एहसन भी हमारा बाद में यूथ विंग के भी बने, जो वकील हैं हाँ, और पूरा घर पुत मेरा, मैं अकेली नहीं, अकेली कैसे मैं इतना सफर कर सकती। मेरा पूरा घर मेरे साथ था। इमरान को उसकी कारकर्दगी पे टिकट मिली है, मेरी वजह से नहीं मिली। अच्छा, हाँ जी, उसने काम किया, उसने सर्व किया, क्या ने मेरिट पे दिया। नैब में ये जो ठोकर पे नैब थी, उस वक्त जब हमारे घर के 14 लोग पकड़े थे, सबसे ज्यादा इमरान को मारा था, और इमरान सबसे जो छोटा उसको मैं सोए को उठा के ले गई थी। तो वो इंडिया की अखबार पे आया था कि ये ना कोई दहशतगर्द नहीं है, ये पाकिस्तान के ना सियासतदान का बेटा है। उनको भी पकड़ लिया। हमारे घर के चारों, मुझ समेत हम चारों, और 2 हमारे ड्राइवर, 3 हमारे गनमैन, और 3 मेरे बेटों के दोस्त। हमारे घर के 12 से 14 लोग थे जेल में। और ऐसा किया कि पूरे लाहौर की जेलों में फेंक दिया, किसी को कहीं, किसी को कहीं, कोई इधर जाए ताकि उन्हें रोटी पानी ना मिले। और मैं इमरान के पीछे गई क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मारा था इन्होंने, हालांकि वो खुद आया था। मैं देखती कहा शुक्र है इमरान नहीं है। जब मैं देखो 2 तुरे आ गए, आके कहना मुझे पकड़ लो, मेरी अम्मी को छोड़ दो, चलो जी, उन्हें कुटना शुरू कर देता। तो सिर्फ हमारा कसूर ये था पुत्र कि हम अपनी लीडर के साथ गए थे,
कोई हमने गमला तोड़ा हो तो वो आप आज भी आप वो क्लिप निकाल के देख लो। क्या ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान की सियासत में, जिस तरह आपने एक कैरियर का आगाज किया, एक वर्कर से एमपीए बनी, मेंबर पंजाब असेंबली बनी, कोई आज के दौर में मुस्लिम लीग से या किसी और पार्टी से कोई आम वर्कर उठ के या इतनी स्ट्रगल करेगा तो बनेगा? तो वो तो होना तो स्ट्रगल। अच्छा, मैं तो यही कहती हूँ कि ये जो ना मेरिट पे तो इस तरह ही बनता है। मेरिट जो है ना, ये जो सारा दिन मेरिट कर दिया ना, मेरिट पे अगर दे ना तो जो जितना काम करेगा उसको वही उसका हक मिलना चाहिए। चाहे वो बीबी वडेरी है, चाहे वो मियाँ इमरान है, चाहे उज़मा बुखारी है, चाहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा, चाहे मरियम औरंगजेब, चाहे वो कोई भी है। मरियम नवाज शरीफ ने जितना काम किया ना वजीर आला की शिप, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जितनी उसने कुर्बानियां दी हैं, उसका तो पार्टी में कोई औहदा नहीं था, उसको तो हर जगह जेल में बंद करते थे। उसने पार्टी के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जितनी जंग लड़ी है उसका हक बनता। अच्छा, एक और बात, आप तो कहती हैं इतनी स्ट्रगल करनी चाहिए, तो वो जो वजीर आला लगाए खैबर पख्तूनख्वा पे, उस पर बड़ा तनकीद होती है कि इमरान खान साहब ने चूज कर लिया, लगा दिया, तो वो भी तो उनकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब सदर रहे हैं और उसने बड़ी मेहनत की, इसमें फिर तनकीद क्यों की जाती है? वो तो हमें तो कहीं नजर नहीं आया, स्टूडेंट में रहे हैं तो कहाँ उनकी नजर आई है। और ये जो उस्मान बजदार यहाँ लगाया था वजीर आला पंजाब, क्या मेहनत थी उसकी, और वजीर आला बन के क्या किया था? कभी आपके चैनल पे आके कभी उसने आके बात की थी? इलेक्शन से 4 महीने पहले तो वो नून लीग में थे। कौन? तो बस उसको टिकट नहीं मिली तो उधर चला गया। जिसको टिकट नहीं मिली नून लीग से, वो पीटीआई में चला गया। आज भी हमारे वहां एमपीए पता नहीं कितने बैठे हैं, मैं उनको गालियां देती हूँ तो वो मुझे दूसरा कहता है इन टिकट नहीं देती। मैं कहा टिकट नहीं देती इसी तो पीटीआई चला गया। अगर पीटीआई चला गया तो सानू गल्ला सुनाऊगा यदि ऐसी दी तैसी नहीं। तो एक कहते हैं कि सेहल अफरीदी वजीर आला उन्हें मिलन नहीं दे रही, मरियम नवाज शरीफ साहबा कौन नहीं मिलन दे रही? वो कहते तो वो ये हर जगह के मरियम नवाज शरीफ साहबा उनको मिलने नहीं दे रही, मुलाकात नहीं करने दे रही। मरियम नवाज शरीफ ना इतना बड़ा दिल है अपने बाप की तरह, इतना बड़ा जिगरा है। ये जो यास्मीन राशिदा पता नहीं की है, यास्मीन राशिदा कितनी बाजी कलसूम जब बीमार थी तो किस तरह की बातें कर रही थी, याद है आपको? जी। और अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। देखो कहते हैं कि इस तरह के वड्डे बोल नहीं बोलने चाहिए, अगे आ जाते हैं। तो जो फिर ओदी वारी आई तो किसी ने मरियम नवाज शरीफ ने सवाल किया, उन्हें कहा कि ये जो कैंसर है ये बहुत तकलीफ दे बीमारी है, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह उनको सेहत दे। उसने ये नहीं कहा कि मेरी वालदा को इसने ऐसे वक्त में ये कहा था। ये फजूल बातें उनके लिए। उसका मरियम नवाज शरीफ का इतना बड़ा जिगरा है, मैं नहीं मानती ये बात, वो नहीं मिलने देती। जो आपने कहा, अगली बात सुनो, वो तो खुद नहीं मिलता। मैं आपके सामने चश्मदी गवाह बैठी हूँ। मैं आपको, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो भेज दूंगी। आज से कोई 5 या 6 दिन पहले हमारा नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान, मैं उसमें गई हुई थी। हमारा 21 दिन का था वो। हम उधर गए 11 दिन, हम कोयटा रहे, मुजफ्फराबाद गए, इस तरह ही हम पिंडी गए, इस तरह हम 1 दिन का हमारा उधर था पेशावर का, जिसमें पार्लियामेंट और डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी होती है, बिजनेसमैन भी होते हैं, पार्लियामेंट सारे लोग होते हैं। नेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस इस तरह का। हाँ जी, नेशनल वर्कशॉप। तो हम गए थे, बहुत सीएम हाउस वो नहीं मिला। अच्छा, आप सीएम विजिट करने गए? हाँ। तो मिला क्यों नहीं? उसने कहा नहीं मिलना, मुझे इजाजत नहीं है, मेरे मुर्शिद ने मुझे इजाजत नहीं दी मिलने की। कौन मुर्शिद? इमरान खान, कैदी नंबर 804 इजाजत नहीं देती। नहीं, इसमें एक वफद गया है, ये तो अखलाकियात भी है और रिक्वायरमेंट भी है। आप मनसब पे बैठे हुए, आपको मिलना चाहिए। और उनकी पेशावर के लोग भी थे उसमें बहुत सारे, और वॉकआउट कर दिया, पानी भी नहीं पिया वहां पे, और गाड़ियों में बैठ गए, हम चले गए। आपने नहीं पानी पिया? सारों ने। 94 हम मेंबर थे और 10-12 और लोग थे, किसी ने पानी तक नहीं पिया और उठ के चले गए, वॉकआउट कर दिया उन्होंने। और इतनी मतलब उनके लिए रिमार्क्स लिख के आए हैं, बोल के आए हैं, अभी भी उनके पास मौजूद होंगे। बल्कि मैं आपको बताऊंगी, अखबारों में आया है, अच्छा, टीवी में चला है। तो बताएं ये उसने रीजन क्या दी कि क्यों नहीं मिलना? मैंने आपको बताया ना, उसने कहा मुझे इजाजत नहीं है मिलने की, और वो आर्मी के साथ थी। अच्छा, वो जो हमारी वर्कशॉप, जी, वो डिफेंस की वर्कशॉप थी। तो
नहीं मिल रही। नहीं मिला। तो इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सुहेल अफरीदी खुद नहीं पीटीआई बानी से मिल रहे? खुद नहीं मिल रहा, इनके अपने ड्रामे हैं, अच्छा। इनके मुतालबात होंगे। अब अगर मैं आपसे कोई ऐसे मुतालबात आपके पास रख दूं जो आपके ना मानने वाले होंगे तो मैं साथ में रखूंगा, अरे ये मानोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं, मैं भी नहीं मिलूंगी। तो फिर इस तरह नहीं होता। पर मसालत होनी चाहिए। ये जो सियासतदान है इनके दरवाजे बड़े होने चाहिए, आपस में इनके हौसले बड़े होने चाहिए। अपोजिशन आती जाती रहती है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। आप मुल्की मुफाद के लिए आपको मिलके काम करना चाहिए, एक दूसरे का सुननी भी चाहिए, सुनानी भी चाहिए। मेरे पॉडकास्ट में एक पिछले में एक जर्नलिस्ट आए थे, वेल अवेयर्ड जर्नलिस्ट थे। उन्होंने उनके बकौल उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब शायद जिस तरह का सलूक इमरान खान के साथ हो रहा है वो शायद ऐसा सलूक उनके साथ या किसी भी सियासतदान के साथ नहीं चाहते। ऐसा है? नवाज शरीफ साहब जी बिल्कुल नहीं चाहते, वो किसी के साथ भी नहीं चाहते। अच्छा मैं आपको फिर मैं कहूंगी, मैं चश्मदीद गवाह हूं। हम लंदन मियां साहब से मुलाकात के लिए बैठे थे तो किसी ने ना गाली दे दी मैं इमरान खान को, बात करके ना अपनी तरफ से, तो वो बेचारे ने गुस्से में गाली दी कि मियां साहब आपके साथ ऐसा किया, हमदर्दी दिखाने लेने के लिए कि मियां साहब ने 1 घंटा उस पर तबसरा किया। लाल मुंह हो गया, आंखें लाल हो गई, कान लाल हो गए, गुस्सा इतना चढ़ गया कि क्यों गाली के। इमरान खान को गाली देने पर मियां सब गुस्से में आ गए। गुस्से में आ गया, 1 घंटा लेक्चर दिया, मैं गवाह हूं आपको। अच्छा हम सारे चुप हो गए, सिर्फ हम सारे चुप हो गए। और मतलब उसमें ये बैरिस्टर अमजद भी था, उसमें ये रोहेल असगर भी था, मैं आपको नाम लेके बता सकती। अच्छा ये लोग गवाह सारे था। अच्छा मियां सब इस चीज के कायल नहीं कि दूसरों को बुरा भला कहा। बिल्कुल। अच्छा वैसे आपस की बात है, उनके साथ क्या बुरा रवैया हो रहा? नहीं वो जेल वाला भी जेल में क्या है उनको, वो कहता देसी मुर्गी खानी है, उनको देसी मुर्गी मिलती है। वो कहता मुझे एक्सरसाइज मशीन चाहिए, उसको एक्सरसाइज मशीन मिल गई। वो कहता बुढ़ी दे ना रहना, बुढ़ी भी कोल ही है। वो कहता मैनू फलां चीज चाहिए, अखबार चाहिए, अखबार मिल गया। वो कहता टीवी चाहिए, टीवी मिल गया। पुत्त लेकिन मुलाकात नहीं करन देंदे ना। सुनो मेरी गल, सारे कब मिलते हैं फजूल गल करते। अगर कोई एक नहीं मिलता तो इदा दे अपने ड्रामे लाते होने। पुत्त मेरी गल सुन, मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में बंद थे, जी याद है ना? जी जी। हम मुलाकात करने जाते थे, कसम खुदा की, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, यहाँ से लेके सारे कपड़े कॉटन की, गर्मी थी तो सीने से गीले रहे, ऐसे लगते थे गीले करके पहन के आए हैं। और मैं तो शर्म के मारे ना ऊपर मुंह नहीं उठाती थी। याराना सनाउल्लाह साहब भी होते थे, सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी जाते थे जी। मियां साहब जिस कमरे तो चलो अच्छा या बुरा, इन्होंने जड़ा भी क्लास दी थी, कोई गल नहीं। जब वहां पर तो 18 घंटे लाइट बंद रहनी है तो क्या फायदा उस कमरे में एसी का या पक्खे का या कूलर का, जहां लाइट ही नहीं है तो कैसे चलाएंगे? बिल्कुल ठीक। अपनी आंखों से देखा ये हाल हमने, ये मंजर। अच्छा चंद एक आखिरी तेज से जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल। मरियम नवाज शरीफ की 4-5 क्या खूबियां जो लोगों को, आम लोगों को नहीं पता? मरियम नवाज शरीफ साहबा बहुत बुर्दबार है। अच्छा। बड़ा अच्छा विजन रखती है, बहादुर दलेर है। अच्छा। और डिसीजन पावर मजबूत है ਉਹਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਐਸੀ ਜਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿ ਬੀਬੀ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇੱਕ। बुरी गल नहीं हैगी, लेकिन जो मरियम नवाज शरीफ जिस तरह पहले वर्कर ना प्यार करती सी ना, इस वेले भुल गई है। पता नहीं बिजी हो गई है कि नहीं। यह गल हुण मैनू ना, मैं जिदन मिली मैं बॉस नू कह देनी है, बॉस ये वो वर्कर है जिन्होंने जाने दी है, जिन्होंने अपने टाइम दिया है, तो ये बेचारे बेजारो मददगार रुल रहे, इन्हां दा ख्याल करो। अगर नून लीग च ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ, ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, लेकिन फिलहाल तो मरियम नवाज शरीफ दा तोड़ कोई है ही नहीं। हमजा या मरियम नवाज नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहब, हमजा साहब बेशक साडे लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। मरियम नवाज शरीफ दा कोई जोड़ नहीं। उच्ची आवाज ना किया तुहानू, मरियम नवाज शरीफ दा कोई जोड़ नहीं। शहबाज शरीफ दी कारकर्दगी या मरियम नवाज शरीफ? शहबाज शरीफ भी अपने जमाने च खादमे पंजाब सीगा, मैं तो परसों तरसों उन्होंने भी मिल के आई, मैं क्या खादमे पाकिस्तान बलोचिस्तान तगड़ा हाथ रखो,
नहीं, अगर चॉइस दी जाए कि तुसी पीएम चले जाओ, तुसी सीएम आ जाओ, तुसी पसंद करोगे कि शहबाज शरीफ साहब आ जान किथे? इस पंजाब च? नहीं वो ना, नहीं वो बड़े आ, वो बड़ी जगह ही ठीक है। वो ठीक ने हाँ उत्थे? बड़ी जगह ही ठीक है। अच्छा, इन्हां दे आखिरी सवाल है कि इन्हां दे खानदान च बारे बड़ा किया जांदा कि लड़ाइयां हो गईयां और इन्हां दी आपस नहीं बनदी, चाचे भतीजी दा मसला एक दो दफा ने रिसीव नहीं कीता, ऐसा है कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसा मसला नहीं। इतनी इज्जत कर दे इन्हां दे खानदान च, रिस्पेक्ट और इज्जत इन्हां दे खानदान ते बस खत्म है। मैं आपको बताती हूँ, जुनेद का निकाह था, हम अंदर बैठे थे, किसी ने आके बताया कि शहबाज साहब आ गया। क्या बताया? शहबाज साहब। मरियम साहबा ने ना गुस्सा जिहा पाया सी, ਉਹਦਾ तेज तेज नहीं ना चल ਹੁੰਦਾ, सिलपरी ਹੁੰਦੀ, उन्होंने ऐ कीता, गुस्सा ला के परे सिटिया, नंगे पैरी गई। उनको ये था कि टीवी लॉन्च में उनके आने से पहले मैं वहां खड़ी हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे लोग मुखालिफ, झूठ है, मुखालफत है, झूठे है, हासदीन है, हासदीन है, ऐसा कुछ नहीं है। सही सही। हाँ जी। बीबी साहब ये बताइएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के कौन से आपको वो ना एज ए पॉलिटिकल वर्कर और एज ए पंजाब के शहरी आपको लगता है कि ये 2 3 4 काम जबरदस्त? वो तो वैसे तो उन्होंने सारे काम बहुत किए हैं, जबरदस्त किए हैं, लेकिन देखें जिस तरह उन्होंने बहादुरी से, जुर्रत से 70 72 73 जितने साल भी हो गए पाकिस्तान को बने, तारीख बता रही है कि ऐसा निजाम कभी नहीं आया। जिस तरह उन्होंने सीसीडी बनाई, पुलिस में जिस तरह कोई बकाऊ माल होते हैं, बिक जाते हैं, काम नहीं करते, उसके ऊपर सीसीडी लगा दिया आपके सामने। और जिस तरह पीला बनाया, इंक्रोचमेंट थी, आपको पता? बिल्कुल, इंक्रोचमेंट का इतना बड़ा मसला था, सड़कें ही बंद की हुई। ये तो पूरा माफिया है, माफिया है। और उस माफिया को आपको पता, वहां भी फिर पैसों का मसला ले दे के काम कर देते, उसके ऊपर पीला बिठा दी। आपने देखा कि किस तरह फिर उन्होंने कुछ नहीं सुना, और उनको वो मॉनिटर खुद कर रही है। और जिस तरह बेटा, एक मैं आपको बात कहूंगी, हर जिस कसम खुदा की, बीबी को तो सलूट करना चाहिए। आपने देखा उन्होंने कानून पास करा लिया कि कोई बेटी घर से भाग कर अगर कोर्ट में भी निकाह करे ना, तो वो नहीं माना जाएगा निकाह। बाप की, माँ की रजामंदी जरूरी है, ये कानून पास करा लिया। तो माँ बाप की इज्जतें नहीं बचाई, बताएं? हाँ, बिल्कुल बचाई। बाप की पगड़ी नहीं बचाई। और जिस तरह उन्होंने ये जो, क्या मैं आपको कहूं, ये जो कब्जा ग्रुप है, या ये जो पता नहीं सालों साल, पहले तो ये मुश्किल था, क्राइम का कंट्रोल हुआ, ये मतलब क्रेडिट जाता है। हाँ जी। और सिर्फ क्राइम का नहीं, बड़े बड़े क्राइम का कंट्रोल हुआ। बहुत उन्होंने आंखें बंद कर ली, सज्जे कौन, खब्बे कौन, आगे कौन, पीछे कौन, अपना पराया सब ला देता लैंच, जेड़ा गलत आ कोई माई दा लालच करके दिखावे पुੱਤ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ? ਲੋਕ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो देख लो, फिर उन्होंने पब्लिकली ऐसे फैसले किए हैं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि बीबी को नहीं पता कि इस तरह के फैसले करूंगी तो ये मेरे अगेंस्ट जाएगा? पता है, लेकिन उन्होंने कहा मेरे अगेंस्ट जाता है तो जाए। उन्होंने अपनी सियासत रिस्क पे लगा दी। ठीक है, उनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए ना जी। लेकिन उन्होंने अवाम के लिए, अवाम की सुकून के लिए, अवाम के हक के लिए, जो नाहक बेचारों के प्लाटों पे कब्जे होते थे, जो उनके बंदे मारे जाते थे, कोई माँ का जो है बेटा चला जाता था, कोई बेवा हो जाती थी बेटी, उन्होंने सबको रगड़े लगा दिए। उनके जाओ, जेड़ा गलत करूंगा वो अगे, वोट मिलना तो मिले, नहीं मिलना तो ना मिले। अच्छा, एक सियासी वर्कर के तौर पे कोई ऐसे फैसले या ऐसे इकदाम ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? नहीं, मैंने सब कोई ऐसा फैसला नहीं, जेड़ा नहीं पसंद। तुसी मैनू दसो धी रानी प्रोग्राम ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद नहीं है? नहीं पसंद है। तुसी मैनू दसो हेल्थ कार्ड पसंद नहीं है? पसंद है। लेकिन एक एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, मैं बॉस ਨੂੰ मिली तो मैं कहना वा, एक ना मैं मुझे ना, क्योंकि मैं खुद बाय बर्थ जिम्मेदारा दी थी है, मुझे जिम्मेदार बहुत कहते हैं कि बीबी आपकी बात सुनती है तो आप कोई सा डाल, लेकिन हालांकि वो कर भी रही हैं, किसानों के लिए कर भी रही हैं। लेकिन मेरा ये सवाल आ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मिनिस्टर बनाए है, जिन्होंने पेंट कोट पहन के टाई ला के आना, उन्होंने की पता किसान की है, किसानों ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੌਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋ,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੌਸ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬੇਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈंने कहा था। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ है। बहुत बहुत शुक्रिया बेबी साहब। इंशाल्लाह आपने आज सालगिरह का केक काटना है तो प्रोग्राम तो बाद आप देख लें प्रोग्राम। पहले मैंने कहा प्रोग्राम बुलाया, मेरे घर च पता नहीं मैंने किन्ने को फोन बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह फिर नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात।